जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग यानी कि जैक दिल्ली, जिसकी काउंसलिंग ऑलमोस्ट जो है समाप्त हो चुकी है। एंड जैसा कि आपको पता है कि जिसकी काउंसलिंग अभी चल रही थी और जिसके अंडर काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज जो आते हैं जैसे DTU NSUT, तो ये हमारे टॉप NIT लेवल के कॉलेज हैं और जो कि आपके दिल्ली में सिचुएटेड हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जो हमारा जैक दिल्ली है उसकी काउंसलिंग का 5th राउंड जो है रिलीज कर दिया गया था एंड उसके बाद जो है स्पोर्ट राउंड का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल जो है स्पोर्ट राउंड के बारे में जानने वाले हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या इसकी गाइडलाइंस हैं और क्या प्रोसेस है और क्या इसका शेड्यूल है, यानी कि स्पोर्ट राउंड जो जैक दिल्ली के द्वारा किया जाने वाला है। तो सभी डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। गाइस वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको हमेशा काउंसलिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, तो उसके चलते मैं आपको जो जैक दिल्ली एडमिशन जो आपके चल रहे थे उसका जो स्पोर्ट राउंड रिलीज कर दिया गया है, तो उसकी कंप्लीट डिटेल हम जानने वाले हैं कि कब से कब तक जो स्पोर्ट राउंड होने वाला है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। और एक मेजर डाउट आप लोगों का होगा कि क्या इसमें जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि स्पोर्ट राउंड में कहीं ना कहीं बहुत हाई रैंक तक जो है एडमिशन मिल जाता है और खासकर उन स्टूडेंट को इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है जो दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं, और जो आउटसाइड दिल्ली वाले हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इसमें फायदा होता है। बट जो दिल्ली रीजन के हैं उनकी सीट जो यहाँ पर रिजर्व है तो उन्हें कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारा था डेट्स ऑफ द स्पोर्ट राउंड। तो आपका जो स्पोर्ट राउंड है वो 29 जुलाई से 1 अगस्त तक चलने वाला है और आपको जो स्पोर्ट राउंड वेन्यू यानी जो आपको विजिट करना है वो आपका VR अम्बेडकर ऑडिटोरियम, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि आपका DTU का ऑडिटोरियम है, वहां पर आपको विजिट करना है स्पोर्ट राउंड के लिए। और ये जो स्पोर्ट राउंड आपका कंप्लीटली फिजिकल यानी कि ऑफलाइन होने वाला है। और उसके बाद जो यहाँ पर एक नोट दिया है, बेसिकली इस नोट का मतलब क्या है कि जिन भी स्टूडेंट ने जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट किया था और उन्हें 1st राउंड से 5th राउंड के बीच कोई ना कोई सीट जो है किसी न किसी कॉलेज में मिल गई है, तो वो स्टूडेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और उनकी जो सीट है, यदि कोई उन्हें लोअर ब्रांच मिली है और उनकी रैंक अच्छी है तो उनकी जो सीट अपग्रेड हो जाएगी, यानी कि यदि कोई चांस होगा तो उनकी सीट में अपग्रेडेशन हो जाएगा। बट जो स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी सीट ले चुके हैं तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स फॉर द स्पोर्ट राउंड। तो जैसा कि आपको पता है कि DTU NSUT IIIT दिल्ली IGD TUW एंड DSEU, तो ये 5 जो यूनिवर्सिटी कह सकते हैं आप या फिर इंस्टीट्यूट्स जैक दिल्ली के अंडर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसी की तरह स्पोर्ट में भी ये 5 इंस्टीट्यूट स्पोर्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। और बहुत बड़ा डाउट जो आपका था कि भाई कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हु आर एलिजिबल फॉर द स्पोर्ट राउंड। तो सबसे पहले हमारा है कि कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जैक दिल्ली 2024 बट करेंटली नॉट एडमिटेड इन एनी प्रोग्राम ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, यानी जिन्होंने भी जैक दिल्ली 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और जिन्होंने 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन फी पे कर दी है और उन्हें अभी तक जो है किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई भी सीट नहीं मिली है, वो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा जैक दिल्ली 2024 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट टेकन एडमिशन इन दी एनी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इन एनी राउंड। फिर सेकंड है हमारा कि जिस भी स्टूडेंट ने इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और उन्हें सीट भी मिल चुकी थी बट उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। और नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है कि द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ द काउंसलिंग राउंड बट डिड नॉट रिपोर्ट फॉर एडमिशन, यानी जिन्हें यहाँ पर नॉर्मल राउंड्स में जो है सीट मिल चुकी थी बट उन्होंने जो है रिपोर्ट नहीं किया एडमिशन के लिए, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी जिसने रजिस्ट्रेशन तो किया था बट चॉइस फिलिंग नहीं की थी, तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा फिफ्थ आता है द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड सीट इन दी सम राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग बट द सीट वाज कैंसिल्ड ड्यू टू सम डेफिशिएंसी एंड दे आर स्टिल नॉट एडमिटेड इन एनी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। तो फिफ्थ है कि हमारा जिन भी स्टूडेंट ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था और उन्हें किसी राउंड में जो है सीट मिल गई थी बट उनका किसी कारण जो है एडमिशन कैंसिल हो चुका था, तो वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। एंड सिक्स्थ है हमारा द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड सीट इन सम राउंड ऑफ द काउंसलिंग बट द कैंडिडेट हैज विथड्रॉन हिज सीट फ्रॉम द काउंसलिंग, यानी जिन भी स्टूडेंट ने इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और उन्हें सीट भी मिल चुकी थी बट उन्होंने विथड्रॉ कर लिया था, तो जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ से विथड्रॉ किया था बट वो अब चाह रहे हैं कि हमें दोबारा यहीं पर एडमिशन लेना है, तो वो भी स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एडमिशंस के लिए है, तो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर जैक दिल्ली 2024 और आल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दे हैव क्वालिफाइड JEE Mains 2024 और नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। आई थिंक मैंने आपको सभी क्राइटेरिया बता दिए हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारा आता है वैकेंसीज फॉर दी स्पोर्ट राउंड। तो आपको पता है कि जितने भी अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट थे उन्हें कहीं ना कहीं पर सीट मिल गई होगी और आपका ऐसे में डाउट आता है कि कितनी सीट इन कॉलेजों में वैकेंट बची है, तो उसके रिगार्डिंग जो है इस आर्टिकल में जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो एन अपग्रेडेशन प्रोसेस विल बी रन फॉर एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑफ DTU DSEU IGD TUW
and Triple IT Delhi and NSUT. Upgradation will be done on July 26 and vacant seats after this upgradation will be available on Sport Round. Tentative vacancies for Sport Round will be displayed on JAC Delhi website after 26 जुलाई। यानी कि सबसे पहले जो आपका 5th राउंड का रिजल्ट अभी रिलीज किया गया है उसमें जिन भी स्टूडेंट को सीट मिली है तो सबसे पहले आपका जो है अपग्रेडेशन का प्रोसेस चलने वाला है एंड उसके बाद 26 जुलाई को आपकी जो है जितनी भी सीटें वैकेंट बचेंगी यानी अपग्रेडेशन के बाद जितनी भी सीटें जिस कॉलेज में और जिस भी ब्रांच में वैकेंट बचेंगी तो वो आपकी 26 ऑफ जुलाई को जो है डिस्प्ले की जाएंगी। एंड रिवाइज टेंटेटिव वैकेंसी फॉर जनरल कैटेगरी में भी डिस्प्लेड ऑन 30th जुलाई आफ्टर 8 PM। तो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए जो सीटें डिस्प्ले की जाएंगी वो आपकी 30 जुलाई को होने वाली हैं और जो कि आपकी तब डिस्प्ले की जाएंगी जब जो आपकी सारी कैटेगरी यानी जो भी SC ST और PWD जैसी जो कैटेगरी है उन सबको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका जनरल कैटेगरी के लिए जो है सीटें डिस्प्ले की जाएंगी। और नेक्स्ट हमारा आता है स्पोर्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस। सबसे बड़ा जो आपका टॉपिक था कि भैया यहाँ पर कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, तो आई थिंक आप यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो उसका रीजन आप यहाँ देख सकते हैं कि नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी परमिटेड फॉर स्पोर्ट राउंड ऑफ द एडमिशंस। तो आप यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने यहाँ पर इस काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और उन्हें कोई भी सीट यहाँ पर अलॉट नहीं हुई थी या फिर उन्होंने जो है अपनी सीट से विड्रॉ कर लिया था या फिर उनका एडमिशन किन्हीं कारणों से जो है कैंसिल हो चुका था, तो वो सब स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। और नेक्स्ट हमारा है कि कैंडिडेट और कैंडिडेट्स ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट राउंड। तो कैंडिडेट या जो कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करेगा यानी जो भी कैंडिडेट के लिए ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होगा वो यहाँ पर उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड थर्ड है ऑल कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट राउंड मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड डिमांड ड्राफ्ट, अदरवाइज एडमिशन विल नॉट बी परमिटेड। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें जो है ये सब डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आपको प्रिंट आउट ऑफ जैक दिल्ली रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसका जो है प्रिंट आउट लेके जाना है उस फॉर्म का, जो आपका प्रिंटेड होना चाहिए 20 ऑफ जुलाई के बाद का, यानी उस पर डेट मेंशन होगी कि 20 ऑफ जुलाई के बाद जो है ये प्रिंट किया गया है। और क्लास 10 की मार्कशीट ओरिजिनल एंड 1 फोटोकॉपी, तो अपनी क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट और एक फोटोकॉपी लेके जानी है। एंड उसके बाद जो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना है जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, और सभी की जो है एक फोटोकॉपी आपको जो है साथ लेके जानी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हमारा आता है डिमांड ड्राफ्ट ऑफ अमाउंट Rs 95,000 इन फेवर ऑफ जैक दिल्ली पेएबल एट SBI दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ववाना रोड न्यू दिल्ली, नो अदर मोड्स ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है। तो जैसा आपको पता है कि चेक का नाम आपने आई थिंक सुना होगा, जैसे चेक कोई इंडिविजुअल इशू करता है उसी तरीके से डिमांड ड्राफ्ट जो है बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है इशू कराना है जैक दिल्ली के फेवर में 95,000 का, और जो आपको काउंसलिंग के लिए लेके जाना है। यदि आप डिमांड ड्राफ्ट लेकर नहीं जाते हैं और आपको सीट अलॉट कर दी गई है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको डिमांड ड्राफ्ट लिए कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको पहले ही ये सब चीजें रेडी करके ले जानी है। और 6 से हमारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और जिसके लिए आप जो है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में सेक्शन 7.2 को जो है विजिट कर सकते हैं, तो आपको वहां पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा और उसको आप ले जा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट आता है सीट्स विल बी ऑफर्ड टू पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स एज पर दी वैकेंट सीट्स इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो कैटेगरी वाइज जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर सीट मिलने वाली है। सबसे पहले SC ST कैंडिडेट को सीट जो है अलॉट की जाएंगी, उसके बाद OBC एंड उसके बाद EWS, और फिर जो आपका जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें सीट यहाँ पर अलॉट की जाएगी। और नेक्स्ट है इन ईच कैटेगरी कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर JEE CRL एंड अवेलेबल वैकेंट सीट विल बी ऑफर्ड। तो आपको जो है JEE CRL के अकॉर्डिंग आपको कॉल किया जाएगा। फॉर ट्रिपल IT दिल्ली सीट कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड सीट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपल IT दिल्ली रैंक। तो ट्रिपल IT दिल्ली में यदि आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करें और आप वहां पर कोई सीट मिलती है तो ट्रिपल IT दिल्ली की अपनी एक अलग रैंक होती है, तो उस रैंक के बेस पर आपको वहां पर एडमिशन मिलने वाला है। और कैंडिडेट कैन एक्सेप्ट एनी सीट अवेलेबल बाय पेइंग द एडमिशन फी इमीडिएटली थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट जरूर लेकर जाना है। यदि आपके पास डिमांड ड्राफ्ट नहीं हुआ और आपको सीट मिल गई तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी यदि आपके पास डिमांड ड्राफ्ट वहां पर नहीं होता है। तो डिमांड ड्राफ्ट जो आपको सबसे पहले रेडी करके ले जाना है। और नेक्स्ट नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी प्रोवाइडेड फॉर द मेकिंग द डिमांड ड्राफ्ट आफ्टर सीट इज ऑफर्ड। तो आई थिंक मैंने ये जो आपको बता दिया है कि आपको कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए। और फिर हमारा एनी सीट कन्वर्जन इफ नीडेड विल बी डन एज डिफाइंड इन एडमिशन ब्रोशर। यदि कोई सीट कन्वर्जन होता है तो आपका वो ब्रोशर के अकॉर्डिंग होगा, और जिसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सेक्शन 3.2 ऑफ द एडमिशन ब्रोशर। और नेक्स्ट हमारा आता है कि शेड्यूल क्या है कि किस दिन हमें वहां पर विजिट करना है। तो सबसे पहले आपका एन अपग्रेडेशन राउंड 6 विल बी रन एज पर काउंसलिंग शेड्यूल। तो सबसे पहले आपका जो है 26 ऑफ जुलाई को जो है अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, यानी जिन भी स्टूडेंट को 1st से 5th राउंड तक कोई सीट मिली है और उनकी सीट अपग्रेड होने में के कोई चांसेस है या फिर सीट अपग्रेड हो गई है तो उसका रिजल्ट जो आपका 26 ऑफ जुलाई को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर स्पोर्ट राउंड। और उसके बाद जो है आपकी 26 ऑफ जुलाई को शाम 8 बजे आपकी जो है
वैकेंट सीटें डिस्प्ले की जाएंगी। और आपकी जो ऑनलाइन सीट फ्रीजिंग का टाइम होगा वो आपका 27 जुलाई लास्ट डेट होगी। आप इस डेट तक जो है अपनी ऑनलाइन सीट फ्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका स्पोर्ट राउंड सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सिंगल गर्ल चाइल्ड को जो है यहाँ पर अटेंड होना है, जो कि आपको 29 जुलाई को जाना है। और आपकी अटेंडेंस 8 से 9 AM के बीच होनी चाहिए, यानी आपको 8 से 9 बजे के बीच वहां पर पहुंच जाना है। और आपका जो सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा वो 10 बजे हो जाएगा, सुबह के 10 बजे आपका सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सीट अलॉटमेंट होता कैसे है कि आप वहां पर जाते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो आप एक जो है ऑडिटोरियम में बैठते हैं जिसका एड्रेस जो ऊपर दिया गया है, और उस ऑडिटोरियम में जो बाकी टीम भी होती है जो सीटें अलॉट करती है, और जितने भी कैंडिडेट वहां पर रजिस्टर करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें कॉल किया जाता है, यानी रैंक वाइज। तो आपको यदि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉल किया जाता है तो आप वहां पर जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे एंड उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू अपने फी पेमेंट करेंगे और आपका जो है एडमिशन वहां पर हो जाएगा। और उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि SC ST कैटेगरी दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली, यानी कोई भी SC ST हो, दिल्ली का हो या फिर आउटसाइड दिल्ली का हो, उसको जो है 29 जुलाई को जो है 8 से 9 के बीच जो है अटेंड होना है। और आपका सीट अलॉटमेंट 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और उसी तरीके से आउटसाइड दिल्ली वाले OBC कैटेगरी के लिए 29 जुलाई को अटेंड होना है 11:30 से 12:30 के बीच, और आपका 1 बजे सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी अटेंडेंस का टाइम देख सकते हैं, और यदि आप इस टाइम नहीं पहुंचते हैं तो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन यहाँ पर रह जाएगा। और मैं तो कहूंगा कि जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पर काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया है तो उसको स्पोर्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। यदि उसकी एक डिसेंट सी रैंक आई है और उसे अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, आई थिंक यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि क्या रैंक इसकी लास्ट ईयर गई थी, तो उसके लिए आप जो है कमेंट कर दें। कल या परसों में मैं आपको एक रैंक का जो डेटा लाकर दे दूंगा कि किस रैंक तक जो है स्पोर्ट राउंड में एडमिशन हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले कैटेगरी के ऑर्डर में जो है सीट एलोकेट की जाएंगी, और उसके बाद जो है दोबारा 31 जुलाई को वैकेंट सीटें डिस्प्ले की जाएंगी। और उसके बाद जो है जनरल आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को 31 जुलाई को वहां पर जाना है, अपने स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। और उसी तरह से आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपना अटेंडेंस टाइम देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देख रखी है, यानी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट जो दिल्ली से बिलोंग करता है और उसकी रैंक जो है 1.5 लाख के अंडर है, यानी 1.5 लाख तक है, तो उसे 31 जुलाई को 12 से 1 के बीच जो है अटेंड होना है। और उसका जो सीट अलॉटमेंट 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और यदि किसी स्टूडेंट की रैंक 1.5 लाख से 3 लाख के बीच है और वो दिल्ली से बिलोंग करता है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो 1 अगस्त को वहां पर अटेंड होगा, और जिसका टाइम जो आपका 8 से 9 बजे के बीच है सुबह को। और आपका सीट अलॉटमेंट जो है 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और यदि आपकी रैंक 3 लाख से भी ऊपर है और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 अगस्त को जाना है 12 से 1 के बीच, यानी दोपहर में आपको वहां पर जाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है टाइम यहाँ पर देख लें, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग जो भी टाइम आपका अटेंडेंस का हो उसी टाइम पर आपको वहां पहुंचना है। आई थिंक उससे पहले ही पहुंच जाना है। आई थिंक यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई सीट जो है मिल जाएगी। और काफी लो रैंक तक जो है स्पोर्ट राउंड में एडमिशन हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। लास्ट ईयर तो जैक दिल्ली में जो दिल्ली रीजन का स्टूडेंट था उसको 6 लाख रैंक पर भी जो है सीट अलॉट हो गई थी स्पोर्ट राउंड में। जो भी स्टूडेंट दिल्ली रीजन से बिलोंग करता है तो आई थिंक उसे तो बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर होने वाला है। आपको जो है स्पोर्ट राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करना है यदि आपने इस काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया था। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी आने वाले टाइम में स्पोर्ट काउंसलिंग होने वाली है सबकी डिटेल मैं आपको इस चैनल पर देने वाला हूँ। तो उसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू जो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उससे होगा क्या कि अब जो आने वाली जितनी भी काउंसलिंग है और उनके जितने भी स्पोर्ट राउंड होने वाले हैं उन सबकी डिटेल जो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन।